एक दामाद ने अपनी सास के पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद दोस्तों उसे ब्लैकमेल करने लगता है और ब्लैकमेल करने के चक्कर में उसके साथ संबंध बनाता है और सास यह सोचती है कि शायद ये एक दो बार संबंध बनाने के बाद मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस दामाद को अपनी सास की लत लग चुकी थी और बार बार अपनी सास के साथ वह दरिंदगी, वहशियत और उसके साथ संबंध बनाया करता है। दोस्तों दामाद को तो सास का चस्का लग चुका था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दोस्तों उसके बाद 6 महीने के बाद जो इस घटनाक्रम में होता है बड़ा ही अचंभित करने वाला था। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर 6 महीने बाद, पूरी सच्चाई जानने वाले हैं और वीडियो को अंत तक, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम भी जरूर लेता हूँ जो भाई हमें सपोर्ट करते हैं और वीडियोज में बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक गीता नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र 38 साल है और वह रहने वाली उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर यह गीता नाम की औरत रहा करती है। गीता का पति है जो कि होमगार्ड में काम किया करता है, एक कंपनी में होमगार्ड है। उसकी उम्र 45 साल है। अब इन दोनों पति पत्नी की एक बेटी भी हो चुकी है जिसका नाम काजल है और काजल फिलहाल 20 साल की हो चुकी है। जो गीता होती है वह देखने में इतनी जवान है, जब वह अपनी बेटी के साथ बाहर निकलती है तो लोग इन दोनों को आपस में बहन बताया करते हैं। गीता जब अपनी बेटी के स्कूल जाती है तो स्कूल में भी जो उसकी बेटी काजल के साथ जो पढ़ते हैं वह यही कहते हैं कि यह तुम्हारी क्या बहन है, लेकिन काजल कहती है कि यह मेरी माँ है और मेरी मम्मी है और इसने अपने शरीर को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। यानी कि गीता बहुत कम उम्र की लगती है और वैसे वह 38 साल की है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो गीता और उसके पति को अपनी बेटी काजल की शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि काजल की 12वीं क्लास तो कब की हो चुकी थी, अब वह जवान हो रही थी शादी के योग्य। तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि हाँ बेटी की शादी तो करनी पड़ेगी, तो इधर उधर वे लड़का ढूंढने लगते हैं। अब बहुत मशक्कत करने के बाद उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम था नितिन, जो कि प्राइवेट जॉब किया करता था और बहुत ही संस्कारी था। जो आस पड़ोस में जब उसके बारे में पूछा जाता है तो सभी लोग यह बताते हैं कि लड़का बहुत सीधा साधा है और संस्कारी है, किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। अब उस लड़के को देखने के लिए दोनों पति पत्नी जाते हैं और उसको फाइनल कर देते हैं अपनी बेटी के लिए। उसके बाद लड़के वाले भी काजल को देखने के लिए आते हैं और वो भी फाइनल करके चले जाते हैं। अब तय की गई तारीख पर इन दोनों की शादी कर दी जाती है बड़े धूमधाम से और दोनों पति पत्नी अपनी बेटी काजल को खूब ही दहेज देते हैं, क्योंकि वह कमाते खाते अच्छे थे और एक ही बच्ची थी, खर्चा ज़्यादा था नहीं, तो खूब सारी दहेज दी जाती है शादी में। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही काजल अपने पति के घर पहुँचती है, वहाँ जाने के बाद वह सोचती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, लेकिन उसका पति उसके सामने घास नहीं डालता है। वह अपने पत्नी से बात करता ही नहीं है, ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से घर सीधा, घर से सीधा ड्यूटी, और पत्नी को ज़्यादा भाव नहीं देता है। कभी कभार उससे कोई बातचीत कर लिया करता है। अब इस बात से जो काजल होती है वह बहुत परेशान होती है। पहले पहले तो वह यह सोच रही थी कि शायद हो सकता है इसकी नई नई शादी हुई है और यह मुझसे बात करने में शर्मा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ दिन गुजरने के बाद अब लड़की का सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि वह अपने पति से बात कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पति उससे बात करता ही नहीं था। अब जो लड़की काजल होती है अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, गीता के पास, और उसको सारी सच्चाई बता देती है कि माँ ये कैसा पति है, यह तो मुझसे बात ही नहीं करता, मुझे खुश क्या रखेगा। अब यह सारी बात अपनी माँ को, गीता को बता दी जाती है काजल के द्वारा। काजल कहती है तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ, मुझे तू उसका फ़ोन नंबर दे दे। अब गीता अपनी बेटी से अपने दामाद का फ़ोन नंबर ले लेती है। उससे कहती है कि नितिन तू मेरे घर पर आ, मुझे तुमसे कुछ काम है। नितिन जो कि जॉब पर था वह कहता है मम्मी जी छुट्टी होने के बाद मैं आपके पास आ जाऊँगा शाम को। तो शाम का समय था। अब छुट्टी होने के बाद जो नितिन होता है वहीं पर उसी गांव के पड़ोस में एक कंपनी थी, उसी में जॉब किया करता था। तो छुट्टी होने के बाद अपनी सास के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी सास के पास पहुंच जाता है तो उसकी सास नितिन से कहती है कि नितिन बेटा, हमसे कोई गलती हो गई या फिर हमसे कोई दहेज की कमी रह गई, जो तू मेरी बेटी से प्यार नहीं करता है, उसको तू इस तरह से रखता है, उससे बात भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह बात नितिन सुनता है तो वह अपनी सास से कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार कैसे करूं, क्योंकि जब मैं शादी करने के लिए यहाँ पर आया था तो आपको सजा संवरा मैंने देखा तो मेरा तो मन आपके ही ऊपर आ गया।
आप कहाँ और आपकी बेटी कहाँ? आपकी बेटी तो आपके बराबर भी बैठने लायक नहीं है और मेरा दिल आप पर आ गया था। अब मैं आपकी बेटी के साथ खुश कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो उसी समय से तुमसे प्यार हो गया था सासू जी। अब यह बात सुन करके जो सासू होती है थोड़ी सी अपने मन में स्याहती है, सोचती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, देखो दामाद भी मेरे ऊपर मर मिटता है। लेकिन यह बात अंदर ही अंदर सोच रही थी, वह ऊपर से कहती है कि दामाद जी तुम कह क्या रहे हो, मैं तो तुम्हारी माँ समान हूँ। लेकिन दामाद कहता है कि ना तुमने मुझे जन्म दिया है, सास है मेरी। लेकिन उसके बाद जो सास होती है गीता, वह कहती है तुम चाहते क्या हो, बात क्या है, मुझे क्लियर बताओ। अब जो नितिन होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। अब यह बात सुनने के बाद जो गीता होती है थोड़ी सी तो बौखला जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वह अपने अंतर मन में अपने नव यौवन पर गुरूर करके और उसी गुरूर के चक्कर में वह दामाद से कह बैठती है कि ठीक है तुम मेरे साथ संबंध बना लो। यही बात सोच करके कि शायद एक दो बार ही होगा, उसके बाद ये मुझे छोड़ देगा। अब संबंध बनने लगते हैं उन दोनों के। दोस्तों कमरे के अंदर जाते हैं और दोनों के संबंध बनने के बाद, अब जैसी संबंध बनने के बाद वो कपड़े पहनते हैं, तभी वहाँ पर गीता का पति जो होमगार्ड था वह वहाँ पर आ जाता है। वह आकर अपने दामाद को बैठा हुआ देखता है, बहुत खुश होता है कि बेटा तुम कब आए? तो दामाद नितिन कहता है कि अभी आया था बाबूजी, माँ ने किसी काम से बुलाया था। तो दामाद वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों अब जब भी मौका मिलता है नितिन का, क्योंकि वहीं से निकल कर वह कंपनी जाया करता, तो वह रास्ते में अपनी सास से मिल लिया करता और उसके साथ संबंध बनाया करता। अब यह सिलसिला ज़्यादातर होने लगा था तो सास को भी अपने दामाद की लत लग जाती है और वह चली तो थी अपनी बेटी के घर को बसाने, लेकिन वह अपनी बेटी के घर को उजाड़ रही थी। क्योंकि पहली बार जब नितिन ने अपनी सास के साथ संबंध बनाने की गुजारिश रखी थी तो उसने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो तुम्हारी बेटी को मैं खुश रखूंगा। लेकिन अब संबंध बनाने के बाद भी वह उसकी बेटी को खुश नहीं रख रहा था, वह तो सिर्फ सास को ही खुश रख रहा था। लेकिन अब सास भी उसके प्यार में डूब चुकी थी, उसको अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। अब इन दोनों के संबंध बनते रहते हैं तो दोस्तों गांव वालों की नज़र इनके ऊपर पड़ती है। वह सोचते हैं कि इनका जरूर कोई ना कोई अफेयर है। अब गांव वाले कोई बताता तो कोई कुछ है नहीं इस महिला जिसका नाम गीता होता है, इसके पति को। एक दिन की बात है, एक दिन गीता के पास इसका दामाद नितिन आया हुआ था। दोनों कमरे के अंदर लगे पड़े थे, संबंध बना रहे थे। और उधर जो गीता का पति होमगार्ड था कंपनी में, वहाँ कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई आज कंपनी में कोई काम तो है नहीं, कंपनी को बंद करेंगे दोपहर बाद, उसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी, तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या करोगे? तो दोपहर में ही जो होमगार्ड होता है गीता का पति छुट्टी लेकर के वापस घर आ जाता है। घर आकर जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद अब होमगार्ड की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर उसका दामाद नग्न हालत में था और उसकी पत्नी थी नग्न हालत में, और दोनों ही संबंध बना रहे थे एक दूसरे के साथ। अब यह देख करके जो होमगार्ड था गुस्से से बेकाबू हो जाता है, अपने दामाद को पीटता है और जैसे उसको पीट लेता है तो उसके बाद दामाद वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को पीटता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी रोती हुई कहती है कि मेरी बात एक बार सुनो तो सही। अब वो अपने पति को वहीं पर बिठा लेती है और उसको बताती है कि बात ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। बात यह है कि ये मेरी बेटी के साथ बात नहीं करता, ये काजल से बात करता ही नहीं है और इसका दिल मुझ पर आ गया। इसने मुझसे आकर शर्त रखी, मैंने इसको बुलाया था कि तुझे चाहिए क्या हमने कोई दहेज कम दिया है, लेकिन इसने शर्त ऐसी रख दी कि सासू जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। तो मैंने सोचा कि शायद एक दो बार संबंध बनाने के बाद यह मुझे छोड़ देगा और काजल के साथ रहेगा, लेकिन इसने तो हद ही कर दी है, तो रोज रोज यहाँ पर आ जाता है और मजबूरी में इसके साथ मुझे संबंध बनाने पड़ते हैं। अब इस बात को सुनकर के जो गीता का पति होता है वह कहता है कि देखो अपना चरित्र अपने हाथ होता है, तुमने गलत तो किया है लेकिन गलत दामाद ने भी किया है, लेकिन चलो अब दोनों इकट्ठे होकर पुलिस थाने चलते हैं, ऐसे दामाद के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना और अपनी बेटी को घर ले आएंगे। वह दोनों पति पत्नी पुलिस थाने में जाते हैं और वहां जाकर अपने दामाद की सारी करतूत पुलिस थाने में बताई जाती है। उसके बाद पुलिस दोस्तों उस नितिन को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसको जेल में डाला जाता है, विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और यह दोनों माँ बाप अपनी बेटी काजल को अपने घर ले आते हैं। नितिन जेल में है और कुछ दिनों के बाद काजल की एक दूसरा लड़का ढूंढने के बाद उसके साथ काजल की शादी करवा दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इस घटना का अंजाम होता है। मैं बार बार कहता हूं कि अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बड़ा ही भयावह होता है
उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर घटित होता है। या तो जाने जाती हैं, या घर तबाह होते हैं, या फिर लोग जेलों में पड़े रहते हैं। और यही इस घटना के अंदर हुआ। कभी भी अवैध संबंधों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि पहले पहले तो यह फल बड़ा मीठा लगता है, लेकिन यह असलियत में जितना कड़वा है, इतना कड़वा तो जहर भी नहीं है। यह लोगों की जान ही नहीं लेता है, यह लोगों का सम्मान, यह लोगों की इज्जत आब और यह लोगों का परिवार तक निगल जाता है, लोगों के घरों को निगल जाता है। तो यह जहर से भी न जाने कितने हजार गुना ज्यादा भयंकर है, जो हवस का खेल है। तो इस प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। अपनी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जो ऐसी चीजों में गंवाकर उसको खो दिया जाए। शान से रहें, इज्जत से रहें, पति पत्नी के साथ प्यार से रहें, क्योंकि ऊपर वाले ने और हमारे समाज ने व्यवस्था की हुई है। पति पत्नी साथ में रहते हैं, खूब संबंध बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कृत्य ना करें दोस्तों, यह बहुत बुरा होता है, जान ले बैठता है, परिवारों को डुबा देता है, सब खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें पूरा सहयोग करते हैं, खूब प्यार बरसाते हैं, वीडियोस को देखते हैं और शेयर भी करते हैं। हमारे साथ हैं भवन लाल मूड बीकानेर से, श्यामलाल चौधरी नौखा बीकानेर से हैं, इंद्रजीत शर्मा चूहर चक मोगा पंजाब से हैं, राजेश कुमार बीकानेर से, बंटी शर्मा हमारे वीडियोस को देखते हैं, और राधे श्याम सिरसी राजस्थान जयपुर से हैं, रिंकू साख्या कासगंज से, सुरेश कुमार निषाद जो कि वीडियोस को देखते हैं, रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, अशोक पाल हैं जो वीडियोस को देखते हैं, अनिल साख्या हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के और हमारी पत्नी का नाम ले लीजिए। इनकी बड़ी बेटी खुशी है और छोटी बेटी सौम्या है और पत्नी का नाम चंदा है और रहने वाले हरियाणा के फरीदाबाद के हैं। तो इनका परिवार खुशी से रहे और हमेशा खिलखिलाते रहें और कभी कोई जीवन में दुख ना आए। अनिल साख्या जी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगला नाम है सैयद यूसुफ, हमारे भाई जो कि फ़ौज से रिटायर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सैयद जी का हम। और अमीर खुसरो जो कि ओमान में काम करते हैं और रहने वाले बिहार के हैं, सुशील चौधरी गाजियाबाद से हैं, सोनू बिहार से हैं, जिगर अहमदाबाद से रहने वाले हैं और जयलिंगे हमारे भाई साहब कई बार कमेंट करते रहते हैं कि इतने वहाँ लाइक है, मेरा 102वां लाइक है, 36वां लाइक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जयलिंगे भाई का, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। बहुत अच्छा लगता है जब दोस्तों से एक तरह से इनके कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो अपनापन सा फील होता है। दोस्तों एक फैमिली है और परिवार की तरह हम यहाँ पर रहते हैं। अब्दुल समद अंसारी हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, रंजीत निर्मल हैं जो कि वीडियोस पर खूब कमेंट करते हैं, दयाशंकर राजपूत उत्तर प्रदेश से हैं, गौरव यादव पूर्णिया बिहार से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, शिशुपाल जो कि वीडियोस को देखते हैं और जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं और राजेश वैष्णव पोखरन जैसलमेर राजस्थान से हैं और कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी आपके वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। तो राजेश वैष्णव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। गीता श्रीवास्तव हमारी बहन जो कि वीडियोस को देखती हैं लगातार, कैलाश चौधरी महाराष्ट्र से हैं, नैतिक तस्मासिया भाई हमारे जो कि वीडियोस को देखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं और मैंने आपका कमेंट पढ़ा था नैतिक जी, और थोड़ा सा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, इतना ज़्यादा ना करें। और उससे आगे है सलीम मोहम्मद पाली राजस्थान से हैं और कुमार केसी नेपाल से हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, कैलाश चंद जो कि वीडियोस को देखते हैं, फारूकी आजम सिद्दीक जो कि वीडियोस को देखते हैं, अशोक कुमार स्वामी हैं और रामपाल हमारे भाई जो बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी हैं और स्वरूप शरण भीमड़ा बाड़मेर से हैं, बरू खां मेहर हमारे वीडियोस को देखते हैं, नईम अहमद हमारे भाई बहुत सारे कमेंट करते हैं, हर वीडियो के बारे में अपनी राय बताते हैं, एसपी सिंह हमारे भाई बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान हमारे भाई जो कि कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, संजीव कुमार नेपाल से, संजय भाई जोशी जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आदिल चौधरी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के रहने वाले हैं, बहुत सारी कमेंट किया है इन्होंने और शिकायत की है कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो आदिल चौधरी जी कई बार नाम रह जाता है और बहुत कोशिश करता हूं मैं सबका नाम लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कमेंट दब जाती हैं। तो आप दूसरी कमेंट कर दिया करें, किसी भी नए नए वीडियोस पर आप दूसरी कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट मेरे सामने आती रहेंगी। अगर पुरानी कमेंट हो जाती हैं तो उनमें मैं देख नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा करें। और आज मैंने आपका नाम लिया है। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।